जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा चल रहा है लाभ और हानि, और लाभ और हानि की आज हमारी 5वीं क्लास। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला सवाल है हमारा, और आज का एक अगला टाइप है। 2 टाइप हम समाप्त कर चुके हैं। तो आज का अगला टाइप है, कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, यानी कोई वस्तु कम या ज़्यादा में बेची जाए, उसके पे आधारित हम सवाल करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते। श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी? यानी हमसे पूछा है सीपी, हमें सीपी ज्ञात करना है। सीपी क्या होगा? एक 5% के लाभ पे बेचते हैं, ठीक है। 5% के लाभ पे बेचते हैं तो यानी कि 100 की वस्तु होगी, 105 में बेची होगी, और यहाँ पे 5% हानि हुई है, तो यानी 100 की वस्तु को 5% की हानि होगी। सीपी हमेशा 100 होता है, कितने? 95, ठीक है। अब 100 और 95 का डिफरेंस कितने का है? यानी है 105 और 95 कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, 10%। 10% का डिफरेंस है तो कितने का अंतर आया हमारे पास? 150 रुपये का, यानी 150। तो 150 और सीपी का होता है अपने आप में 100%, तो 100% की यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे। 150 गुणा में 100 बटे में 10। 10 सही है, 0 से 0 खत्म, तो यानी कि वस्तु कितने में खरीदी थी? 1500 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य में अंतर कितने का? 3 का अंतर है, तो कितने का पूछा हमसे? क्रय मूल्य। अब 15% लाभ है, एक पे 15% लाभ है और दूसरे पे 17% लाभ है। इन दोनों लाभों में कितने का अंतर है? हमारे हिसाब से 2% का अंतर है, 2% का। और रुपये में कितने का दे रखा है? 3 रुपये का, तो हम कह सकते हैं 2 रुपये बराबर, 2% बराबर कितने के? 3 रुपये के। तो सीपी पूछा, सीपी अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। 100% बराबर होगा 3 गुणा में 100 बटे में 2 से काटेंगे तो ये 50 बार, और 50 की और 3 की गुणा करेंगे तो 150, यानी 150। सीपी क्या होगा उसका? 150, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% ज़्यादा 10 रुपये ज़्यादा में पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। उसका लागत मूल्य क्या है? कह रहे हैं एक खिलौने को 16% के लाभ पर बेचा गया, यानी 16% के लाभ पर बेचा गया है। यानी कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी तो उससे हमने 116 रुपये में बेचा। ये कह रहे हैं अगर 10 रुपये ज़्यादा में खरीदा जाती, यानी 100 की जगह हमने 10 रुपये ज़्यादा में खरीदा होता, यानी 100% की जगह हमने 10 रुपये ज़्यादा में खरीदा होता, तो लाभ 20% अधिक होता। क्या होता? लाभ हमारा क्या होता? 20% अधिक होता। तो लाभ क्या होता हमारा? 20% अधिक होता, यानी 100 पे हम जब 20% लाभ निकालेंगे तो कितना होता है? 120। यानी कि तो वस्तु का एसपी क्या होता? नया एसपी क्या होता? 120%। यानी कि कितना अंतर है यहाँ पे? 4% का, और 4% अंतर है तो कितने रुपये के बराबर दे रखा है? 10 रुपये के। तो हमें 100% की वैल्यू पूछी है, यानी सी पी 100% होता था, 100% बराबर क्या होगा? 10 गुणा में 100 बटे में 4। अब 4 से इसे काटेंगे 100 को, तो ये कटेगा हमारा 25 बार। 25 की और 10 की गुणा करेंगे तो 250। तो यानी क्या होगा हमारा लागत मूल्य? क्या होगा? 250, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 165 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यानी 19% की जो हानि थी, 19% जो लॉस हो रहा था, वो किस में बदल गया? 17% लाभ में बदल जाता है। कब बदलता है? जब 162 रुपये की वृद्धि होती है तब, ठीक है। देखिए यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो अब इनका हम डिफरेंस लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है। ऐड करेंगे तो ऐड करके ये कितना आएगा हमारा? 1970 कितना हो जाएगा हमारा? 36%। अब 36% हो गया। अब कितने की वृद्धि की थी? 162 रुपये की, तो 136 बराबर कितने को हो जाएगा? 162 रुपये के। हमसे क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा, 100% की वैल्यू हमसे पूछी, तो 100% बराबर होगा हमारे 162 गुणा 100 बटे में 136, सॉरी 36 36 36। अब ये कितने से भाग लग रही है? इसमें 18 से भाग लगी, 18 दूनी 36, और 18 से भाग लगी, 18 में 162 और 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार, और 9 की और 50 की गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, यानी 450। तो लागत मूल्य क्या होगा? 450। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है हमारा, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। उस घड़ी का लागत मूल्य कितना है? यानी 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो क्या होता? 10% की हानि होती। ठीक है, क्या होती? 10% की हानि। देखिए उसी की तरह है, अभी 66 नंबर क्या सेम उसी की तरह, यानी 23% लाभ है और फिर 80 रुपये कम में बेचा जाता है, यानी 30 और 10 कितने हो गए हमारे? 40। तो 40% बराबर कितने के? 40% बराबर 80 के। हमसे पूछा 100% की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए 40 से काटेंगे, 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, यानी कि हम कह सकते हैं 1% बराबर कितने के? 2 के। हमसे चाहिए 100% की वैल्यू, तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 200। यानी तो CP क्या हो गया हमारा? लागत मूल्य क्या होगा? 200 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो उसे 8% हानि से बेचने से मिलती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमसे पूछा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8% लाभ है और यहाँ पर 8% हानि है और ये 28 रुपये अधिक है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, यानी कह सकते हैं 16% बराबर दे रखा है हमारे पास 28 के, तो दोनों को ऐड करेंगे 16% बराबर 28 के। ठीक है, हमसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे। 28 गुणा में 100 बटे में 16, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25 बार और 25 सत्ते 175। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो 5% लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 20% हानि पर बेची और 5% लाभ हुआ, तो कितना हो गया ये टोटल? 20 और 5 25%, कितना हो गया? 25%। ठीक है, 25% हो गया। अब कह रहे हैं 25% बराबर कितने के दे रखा है? 100 रुपये के। कितने के? 100। हमसे पूछी क्या है? लागत मूल्य पूछा। लागत मूल्य अपने आप 100% होता है, 100% की वैल्यू पूछी हमसे। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अब यहाँ पे 100 बनाने के लिए 100 से गुणा और यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 400। तो यानी लागत मूल्य क्या होगा हमारा? 400। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 16% लाभ पर बेचा जाता तो 200 रुपये अधिक मिलता, तो 20% लाभ, तो यहाँ पे लाभों का अंतर लेंगे हम। ठीक है, क्या लेंगे? लाभ का अंतर, जैसे सब में लेते आ रहे हैं अंतर। देखिए 16% और 20%, इनका डिफरेंस क्या होगा? 4%। 4% जो कि कितने के बराबर है? 200 के बराबर। ठीक है, 200 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है? लागत मूल्य, तो 100% की वैल्यू पूछिए। 100% बराबर 200 गुणा में 100 बटे में 4, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा? 5000। 5000, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य क्या है? यानी पहली स्थिति के अनुसार उसके एक आम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ये तो यहाँ पर लाभों का अंतर क्या है? यानी लाभ का अंतर क्या है? यानी पहले 20% लाभ हुआ था और फिर 40% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाभ का अंतर क्या है? 20%। 20% कितने के बढ़ाई कीमत? 1 रुपये, तो 20% बराबर 1 के। हमें क्या चाहिए? 100% की वैल्यू। हमें क्या पूछा? CP निकालना है। पहले हमसे पूछा SP, तो पहले CP निकालेंगे तो उसके बाद SP निकलेगा। ठीक है, CP क्या? 1% की वैल्यू 100% बराबर 1 गुणा 100 बटे में 20 और 20 पंजे 100, यानी कि CP क्या आ गया हमारा?
₹5। अब ये कह रहे हैं, ये तो हमारे पास CP आ गया। इन्होंने बोला है प्रथम स्थिति के अनुसार उसका बिक्री मूल्य क्या है, एक आम का बिक्री मूल्य, यानी CP कितना आया एक आम का 5, एक आम का CP कितना आया 5। अब प्रथम स्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य पूछा, तो प्रथम स्थिति में 20% के लाभ पर बेच रहा था वो, तो हम इसका CP का 5 का 120% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा प्रथम स्थिति का 5 गुणा में 120 बटे में 100, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, यानी SP क्या आ गया हमारे पास 6। प्रथम स्थिति के अनुसार SP क्या आ गया 6। ऑप्शन सी ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा और आज की क्लास का लास्ट सवाल है ये, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15% अधिक रुपए प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर लेंगे हम, दोनों का अंतर कितना है 10%, दोनों का अंतर कितना है 10%, और 10% बराबर कितने के 15 के। हमसे पूछा 100% की वैल्यू, तो 100% बराबर कितने को 15 गुणा 100 बटे में 10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो ये कितना आएगा 150, 150। ऑप्शन ये यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थी आज की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और सवाल भी आपको समझ आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुप में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।